हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? सो फाइनली हम लोगों ने 2024, 2023, 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ऑब्जेक्टिव पूरे 100 क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो हम लोगों ने 24, 23, 22 कर लिया है और आज हम करेंगे 2021 का, यानी 2021 का हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं और हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, चलिए खंड अ। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। ठीक है बच्चों, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि मेरे बैकग्राउंड जो भी साउंड नॉइस आ रही है, कृपया कर आप उसे इग्नोर कर दें और मेरी बातों पे फोकस करें। ठीक है, क्योंकि आप मेरे बैकग्राउंड को जब सुनने के लिए कोशिश करोगे कि आखिर आवाज़ क्या आ रहा है, तो आप भटक जाओगे और आपको मेरी आवाज़ समझ नहीं आएगी और आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कंसंट्रेशन के साथ बैठें और डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल दूर रखें। ओके, मेरी कुछ प्रॉब्लम है इसलिए बैकग्राउंड आवाज़ आती हैं, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न, रक्षक शब्द में प्रत्यय क्या है? और बच्चों आपके सामने जो यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर पहले से टिक मारे हुए हैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले एक और वीडियोस बनाया था जो कि वो गलती की वजह से डिलीट हो गया, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। रक्षक शब्द में प्रत्यय है, क्या प्रत्यय है? र, रक्ष, अक, ये र, अ। तो इसमें प्रत्यय है अक। यदि आप लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ा है तो आपको प्रॉब्लम आएंगी, आपको दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, तो उससे लड़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, परलोक शब्द में उपसर्ग है, पर, प, ओक या परल। इसमें उपसर्ग है क्या? पर। ओके, अज्ञान शब्द में उपसर्ग है क्या? अज्ञ, अन, अ, आ। तो इसमें उपसर्ग है हमारा अ, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नकलची शब्द में प्रत्यय है, न, नक, नक या ची, ची। ठीक है, आप लोग देख रहे हो ना कि उपसर्ग और प्रत्यय कैसे बनाया जा रहा है। उपसर्ग जब पूछा जा रहा है तो हम पहले वाले शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब प्रत्यय पूछा जा रहा है तो हम अंतिम वाले शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको डिटेल में समझने के लिए आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और अगर वीडियोस आपको नहीं मिल रहा है तो हमें आकर इसी वीडियोस पे आके कमेंट कीजिए कि सर हमें वो वीडियोस नहीं मिल रहा है। ओके, चलिए यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है, यश प्लस दा, यश प्लस दा, यशो प्लस दा, यशा प्लस दा। तो यह हो जाएगा यश प्लस दा, है ना। संसार शब्द का संधि विच्छेद है, सम प्लस सार, सन प्लस सर, सम प्लस र या स प्लस सार। तो इसका हो जाएगा हमारा सम प्लस सार, है ना। पवन शब्द का संधि विच्छेद है, पो प्लस अन, पो प्लस अन या प प्लस वन या पा प्लस वन या पा जोड़ वान। तो इसका हो जाएगा पो प्लस अन। अब आप कहोगे कि सर पवन का तो प प्लस वन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब जब संधि विच्छेद करेंगे तो पो प्लस अन ही होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है, तो उद प्लस योग, उत प्लस योग, उ प्लस दयोग या उद प्लस योग। तो इसका हो जाएगा उ तप में हलंत प्लस योग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुहासा शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है पुल्लिंग स्त्रीलिंग किसे कहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, कृपया हमें पढ़ा दीजिए, तो आपको हम बता देंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, चलिए लेकिन कमेंट कीजिएगा ज़रूर। तो कुहासा शब्द जो है वो पुल्लिंग है, और मैं आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग समझाना इतने अच्छे से समझा दूंगा, उस पर एक ट्रिक है, मैं जल्दी से वो वीडियोस लाने वाला हूँ। ओके, और अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिए। ठीक है, घी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई? चलिए, घी शब्द है स्त्रीलिंग,
पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। घी जो है वो क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं, तो घी हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लीडबेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? राज्य शिक्षक, देश शिक्षक, विश्व शिक्षक या गांव शिक्षक? तो लीडबेटर की नज़र में जिद्दू कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक थे। ओके। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1952 में, 1942 में, 1930 में या 1960 में? तो इनका जन्म 1952 में हुआ था। तिरिछ किस प्रकार की रचना है? आधुनिक त्रासदी, सुखांत की, हंसी लाने वाली या आधुनिक कॉमेडी? तो ये है आधुनिक त्रासदी। ओके। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी, कृष्ण मोहन मुगलानी, राधा कृष्ण मुगलानी या राम कृष्ण मुगलानी? मुगलानी तो था नहीं, गुगलानी था, तो हो जाएगा इसका मदन मोहन गुगलानी। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पर हम पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर ले आपके लिए। ठीक है, चलिए कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? बताइए, हरदेव सहाय, हरदेव सहाय, हरे राम सहाय या राम प्यारे सहाय? तो कवि रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम हरदेव सहाय था। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। गांव का घर, हार जीत, उषा या साकेत? तो प्रकृति वर्णन से संबंधित उषा कविता है ना। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? वीर रस, है ना। जहाँ भय है वहीं मेधा नहीं होती, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? अर्धनारीश्वर, ओ सदानीरा, सिपाही की माँ या शिक्षा? तो यह शिक्षा की है ना। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? देखो, जिद्दू कृष्णमूर्ति है ना, जिद्दू कृष्णमूर्ति। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। गोद में सोने वाला कहलाता है बालक, पुत्र, अंकशाई या अंकस्थ? तो अंकशाई कहलाता है ना। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है अंतेवासी। अंतेवासी गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहते हैं अंतेवासी। ओके। जिसका खंडन ना किया जा सके वह है, जिसको हम खंड नहीं कर सकते हैं, जिसको हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अखंडनीय। ओके, एक सेकेंड बच्चों। ठीक है, जिसका खंडन ना किया जा सके उसे कहते हैं अखंडनीय। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम एक अखंड भारत बनाएंगे, है ना, उसमें कोई जाति भेदभाव कुछ नहीं होगा, सब एकजुट मिलकर रहेंगे। ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, बड़ा भाई वह है। जिसका जन्म पहले हुआ हो मतलब भाई में या तो बहन में जो भी हो, तो उसे क्या कहते हैं? अग्रज। क्या? अग्रज। क्या? अग्रज, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, चलिए कहाँ पे थे बच्चों? हाँ, यहाँ क्वेश्चन नंबर 25। जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द अपरिहार्य। ठीक है, अपरिहार्य का मतलब होता है कि जिसके बिना काम ना चल सके। जो खाने योग्य हो वह शुद्ध, स्वच्छ, खाद्य, ग्रहणीय, खाद्य, है ना, खाद्य नहीं, खाद्य। अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आग, अनल, आग, है ना, अग्नि, है ना। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चिरंजीवी। झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा परेशानी। डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा भयानक। यात्रा शब्द है स्त्रीलिंग। यात्रा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है, क्या है? तो यात्रा शब्द हमारा स्त्रीलिंग है। ठीक है। चमक शब्द क्या है?
स्त्रीलिंग। संधि के कितने भेद हैं? 3। संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए। पुराना शब्द का विशेषण है पौराणिक, धार्मिक, पुराणिक या पुराना, तो पौराणिक है ना। भीड़ शब्द संज्ञा है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। सर, भीड़ जो है हमारा समूहवाचक है सर, क्योंकि वो समूह की बात कर रहा है, उसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे सर, इसीलिए। बिल्कुल सही। ग्राम शब्द का विशेषण है गांव, ग्रामवासी, ग्रामीण या गंवई, इसका हो जाएगा ग्रामीण, है ना। कारक के कितने भेद हैं? 8। कारक के 8 भेद हैं। जितने भी सारे बच्चे हैं, अगर उन्हें याद है कितने भेद होते हैं? 8। और कौन कौन से, तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, इसका आंसर हमें दे दीजिए जल्दी से, फटाक से। ठीक है, चलिए। यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द क्या है? विशेषण, है ना। किसी नया, नई कैसी है? तो नई है। कैसी है? तो पुरानी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो के लिए एक शब्द कहा जाता है दीक्षित, है ना। क्या कहा जाता है? दीक्षित। ठीक है। शिव का उपासक कहलाता है शिवम, शैव, शिवत्व या शंकर, तो शैव। ओके। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामधारी सिंह दिनकर या मोहन राकेश, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा रामधारी सिंह दिनकर जी। ओके जी, चलिए जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया की कहानी है कौन सी? जूठन, रोज, तिरिच या उसने कहा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग प्लीज़ पढ़ना। और अगर एग्ज़ाम हो भी जाए और अगर आप नहीं पढ़े हो तो प्लीज़ यार इसको एक बार पढ़ लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, है ना। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? जे कृतिमूर्ति। ओके। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया है? रोज कहानी में। अब आपने जितने सारे भी बच्चे हैं वो हमें बताएंगे कि गैंग्रीन क्या होता है। ठीक है, शॉर्ट में कमेंट करके आंसर हमें बता दीजिएगा, क्योंकि गैंग्रीन क्या है यह प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, है ना। ओ सदानीरा किस विधा के अंतर्गत है? नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है या कहानी है? तो यह एक निबंध है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 46 हो चुका है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, चलिए। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम बताइए। प्रगीत और समाज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति या तीज, तो संपूर्ण क्रांति, है ना। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग, है ना। बरवा रामायण किन की रचना है? नंददास, सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास? तुलसीदास। बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीरदास, है ना। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी या मैथिली? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा प्यारा बच्चा हमारा ब्रजभाषा। ये सब क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है, आप लोग देख लेना, एक बार देख लेना। क्या मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितने भी हैं कवि हैं वो अक्सर ब्रजभाषा में ही कवि करते हैं, कविता लिखते हैं। ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर 52, दलित साहित्य के सौंदर्य नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी? बताइए। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने, है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो गहरे और विशाल, गहरे और विशाल। किसकी विजय हुई? सेना की नागरिकों की? पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो हार जीत से ली गई है। ठीक है। अशोक वाजपेयी
का मूल निवास स्थान कहाँ है? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सागर, मध्य प्रदेश, है ना। क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? इवान डमित्रिच चेखोव। क्या है? इवान डमित्रिच चेखोव, है ना। ईमानदार शब्द का विलोम होगा। ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा? काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बता देंगे, है ना। ईमानदारी बेईमानी तो करते ही हैं, बस बेईमानी हो गया। आवरण शब्द का विलोम होगा अनावरण। ऊंच शब्द का विलोम होगा नीच। ऊंच, नीच, दुख, सुख, हंसी, रोना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, है ना। चलिए थोड़ा अपना एडजस्टमेंट कर लिया जाए, है कि नहीं बच्चों, ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से दिख पाए। ठीक है, चलिए। कठोर शब्द का विलोम होगा, क्या होगा कठोर शब्द का विलोम शब्द? तो कोमल। भक्तिमाल किसकी रचना है? नाभा दास की। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था, जो कहानी है वो मील का पत्थर कहानी मानी जाती है। अब आपके लिए एक और प्रश्न है, उसने कहा था पर किसने एक फिल्म बनाई थी? जल्दी से हमें इसका जवाब दीजिए कमेंट करके। किन्होंने उसने कहा था पर एक फिल्म बनाई थी? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। नेक्स्ट, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा, जयंती या सुभद्रा कुमारी चौहान या मीराबाई? तो हो जाएगा इसका आंसर सुभद्रा कुमारी चौहान। मालती किस कहानी की मात्रा है? मात्रा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, पात्र है ना, पात्रा है, इसका हो जाएगा रोज। ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? गांव का घर। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास जी को। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था वृंदावन। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? जल्दी से हमें इसका जवाब बताएं। 1904 में सर इनका जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया। मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म स्थल कहाँ है? रामगढ़ में। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी रामगढ़ के शोले, है ना। खैर मूवी की बात बाद में। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ बताइए। घर में छिपा शत्रु, है ना। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है तुच्छ होना। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है आशंका होना। तू ती बोलना, ये अक्सर पूछा जाता है, तूती बोलना, है ना। देख लीजिए एक बार ध्यान से। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है धाक जमना। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है विपरीत कार्य करना। ओके, उल्टी गंगा बहाना का क्या अर्थ होगा? लांछन लगाना, विचलित होना या विपरीत कार्य करना या रहस्य होना। तो इसका उत्तर हो जाएगा विपरीत कार्य करना। रसोई घर शब्द कौन समास है? तत्पुरुष समास है। कैसे? तो रसोई के लिए घर, ठीक है। चंद्रशेखर शब्द कौन समास है? बहुव्रीहि समास है। वन मानुष शब्द कौन समास है? तत्पुरुष समास है। त्रिफला शब्द कौन समास है? द्विगु समास है। धीरे धीरे शब्द कौन समास है? द्वंद्व समास है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलसीपन की आलसी की आलस की आलस, है ना। अलस और आलस, तो इसका हो जाएगा आलसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अधपका शब्द में उपसर्ग है अध। अध क्या है? उपसर्ग, ठीक है। सपरिवार शब्द में उपसर्ग है स। सपरिवार में उपसर्ग क्या है? तो स। ओके, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है ईत। क्या है प्रत्यय? ईत। महिमा शब्द में प्रत्यय है क्या है? आ। क्या? महिमा, आ, महिमा, आ। ओके,
बहुत बढ़िया। आनंदमय शब्द कौन समास है? ये शब्द की जगह शब्द लिख दिया है भाई, शब्द है ना। आनंदमय शब्द कौन समास है? तत्पुरुष समास। नवरत्न शब्द कौन समास है? द्विगु समास। चंद्रमौली शब्द कौन समास है? बहुव्रीहि। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है उत्पात करना, अत्याचार करना, निरंतर अन्याय करना या कठिन परिश्रम करना। आप लोग आकाश जमीन आकाश पाताल सब एक कर दिए, कड़ी मेहनत की आप लोग 12th में टॉप आने के लिए, है ना। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है भ्रम में रखना, मनमानी करना, वश में करना या वश में ना करना। बताइए, होता है ना, कोई बोलता है मुट्ठी में करना, मुट्ठी में कर लिया, है ना। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो मुट्ठी में कर लिया मतलब वश में कर लिया। क्या कर लिया? वश में कर लिया। वो जो चाहेगा उससे वो करवाएगा। जैसे एक बहुत ही फेमस कहावत है कि सास ने अपने बहू को मुट्ठी में कर रखी है ना बच्चों। चलिए, पंचायती राज में क्या खो गया है? ईमान, धर्म, पंच परमेश्वर या विश्व बंधुत्व। बताइए पंच परमेश्वर में क्या खो गया है? पंचायती राज खो गया है। अंतोन चेखव की कहानी है, कौन सी कहानी है? क्लर्क की मौत, पेशगी, रस्सी का टुकड़ा या इनमें से कोई नहीं? क्लर्क की मौत, है ना। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? बताइए, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को, राजगुरु, बिस्मिल या अशफाक खां। इसका आंसर हो जाएगा सुखदेव को एक पत्र लिखा था। तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? बताइए, रोज, उसने कहा था, तिरिच या जुठन। तो इसका जवाब हो जाएगा उसने कहा था। अब यहाँ पर आप लोग को बता दूँ कुड़माई का मतलब क्या होता है। सर जी हमें समझ नहीं आ रहा। कुड़माई का मतलब होता है मंगनी। होता क्या है कि लहना सिंह, उसने कहा था कहानी में जिन जो सबसे मेन हीरो है वो है लहना सिंह। लहना सिंह अमृतसर के भीड़ भरे बाज़ार में एक 8 साल की लड़की से मिलता है, ठीक है, एक दुकान में। और नहीं, दुकान में नहीं, पहले उस लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। उसके बाद लहना सिंह का उस पर दिल आ जाता है। और भाग्य की बात यह है, किस्मत की बात यह है कि वो दोनों अक्सर कहीं ना कहीं मिलते रहते थे। तो लहना सिंह का उस पर दिल आ जाता है। फिर लहना सिंह लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि क्या तेरी मंगनी हो गई। इस पर लड़की धत कहकर चली जाती है। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग प्लीज़ 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 जाकर इसको पढ़िएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी, कारा अधीक्षक या सेना अधिकारी? तो ज्ञानेंद्रपति कारा अधीक्षक के प्रशासनिक पद पर थे। कृष्ण शब्द का विलोम है सफ़ेद, उजला, काला या शुक्ल। तो कृष्ण शब्द का विलोम होगा शुक्ल। स्तुति शब्द का विलोम शब्द क्या है? निंदा, शिकायत, घृणा या द्वेष। बताइए, तो स्तुति शब्द का विलोम शब्द होगा निंदा, है ना। संध्या शब्द का विलोम होगा क्या? बताएं। प्रातः, प्रातः काल मतलब सुबह, संध्या मतलब शाम, बस खत्म। दूषित शब्द का विलोम है प्रदूषित, गंदा, स्वच्छ या मलिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वच्छ। और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं, तो इसके लिए एक जोरदार तालियां। शेष शब्द का विलोम है विशेष, अशेष, द्वेष या अवशेष। तो शेष शब्द का विलोम शब्द होगा अशेष, है ना, अशेष। बस। तो प्यारा बच्चा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था पूरे 100 क्वेश्चन वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बात, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि हाँ, एक आपसे बात करना चाहता हूँ मैं, क्या कि बच्चों मैं जो वीडियोस बनाता हूँ, मतलब अभी जो आपको वीडियोस बनाने के माध्यम से जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ,
तो प्लीज़ यार एक लाइक तो यार कर दिया कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि आपके एक लाइक से और एक व्यूज़ भी जब बढ़ता है ना, एक व्यूज़ भी जब आता है ना, तो दिल को बहुत खुशी मिलता है और हमको बहुत खुशी होती है। और एक सब्सक्राइबर जब बढ़ता है तो और खुशी मिलती है ना। तो प्लीज़ मेरी खुशी के लिए और अपने भी फ़ायदे के लिए प्लीज़ एक कमेंट, एक शेयर और एक लाइक और एक सब्सक्राइब, बस एक ही तो करना है ना। बाकी मैं आपसे कुछ मांग थोड़ी रहा हूँ, ठीक है। चलिए, और आपका समय चाहिए और आपका बस थोड़ा सा काम चाहिए, बस कहानी ख़त्म है। इसमें मेरा और आपका दोनों का फ़ायदा है कि नहीं। तो डील डन, ओके, डील डन, ठीक है। चलिए, आज आप डन कर दियो, लेकिन होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग 2020 में, है ना, 2020 में मिलते हैं क्वेश्चन में। तो हम लोग चलते हैं, बाय बाय। और आज हम लोग ये जो किए हैं 2021 का गोल्डन बिहार बोर्ड इंटर सीनियर सेकेंडरी 10+2 का क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन था, और इसको प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल का लगा लेते हो, तो आपके यार तो 80% ऐसे ही बन जाएंगे, 80% ऐसे ही बन जाएंगे बिना कहानी पढ़े। बस हिंदी का अब ये बता रहा हूँ, और इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, SST, कंप्यूटर, जो भी हो, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, अगर आप बिना कुछ पढ़े बस सॉल्व करते हो, ये अब ये मत करना कि कुछ नहीं पढ़ना, बस ये सॉल्व करने में बैठ जाना, तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। पढ़ोगे तब ना सॉल्व करोगे, है कि नहीं। तो पढ़ने के बाद सॉल्व कीजिएगा, तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी और आपका जो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाएगा, और आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और आप 95% क्रॉस कर लोगे आसानी से। तो मिलते हैं हम लोग 2020 वाले क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।